नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो किसानों और सरकार के बीच बातचीत का खच्चर एक बार फिर फंस गया है। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, एक रुका हुआ फैसला। तो ये कहानी भी एक रुका हुआ फैसला की तरह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या रुकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता, चलिए बीच का रास्ता छोड़ दीजिए, क्या कोई ऐसा सर्वमान्य फॉर्मूला जो किसानों को पसंद आ जाए? सरकार तो उसे खैर पसंद कर ही लेगी। ऐसा कोई फॉर्मूला सरकार के पास है? मुझे लगता है कि सरकार के पास एक फॉर्मूला है जिस पर वो अमल कर सकती है। उस पर हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो मामला फंसा हुआ है इसमें एक ही बड़ा पेच है कि किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, तीनों कानून वापस लो। सरकार कह रही है क्लॉज बाय डिस्कशन करो, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करो, बिंदुवार डिस्कशन करो। तो क्या सरकार का जो फॉर्मूला है वो तीनों कानूनों की वापसी का रास्ता भी तैयार करेगा और क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का भी रास्ता तैयार करेगा ताकि दोनों की बात सच जाए? कुछ ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लगता है हो सकता है। एक तो सबसे पहले बात की अनुबंध पर खेती, ठेका पद्धति पर खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अडानी साहब मना कर चुके कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं जाएंगे। अब रिलायंस अंबानी साहब मना कर चुके, वो नहीं जाएंगे। सबका सब यही कह रहे थे कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अडानी और अंबानी के लिए ही की जा रही है। जब अडानी और अंबानी दोनों ने ही मना कर दिया तो ये कि वो ठेका पद्धति में नहीं जाएंगे, तो फिर ये आरोप तो अपने आप में गलत साबित हो जाता है कि सरकार जो नया कानून लाई है अनुबंध खेती पर, वो अडानी और अंबानी के कारण है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को ये तीसरा कानून अनुबंध खेती वाला वापस ले लेना चाहिए। इससे किसान खुश हो जाएंगे। किसानों को लगेगा कि 1/3 उनकी जीत हो गई। पहले 4 मांगों में से 2 मांगे मानी गई थी तो 50% जीत हुई थी। तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की जा रही है, तो एक कानून सरकार वापस ले लेती है तो 2 कानून बच जाएंगे। तो ये 1/3 जीत किसानों की हो जाएगी। वैसे भी अनुबंध खेती पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान में हो ही रही है। कपास, सोयाबीन, कुछ अन्य फसलों को लेकर वो जिस हालत में है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, उसमें चलती रहे। सरकार अपनी तरफ से जोड़ दे कि किसानों के साथ बैठकर एक कमेटी बना लेते हैं, अनुबंध खेती में और क्या क्या सुधार हो सकता है या और क्या क्या किसान चाहते हैं कि इसमें हो, उस पर बात हो सकती है। तब तक कानून रोक दिया जाएगा, कानून पर अमल रोक दिया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है इसके साथ साथ कि किसानों को सबसे बड़ा ऐतराज क्या है कि मंडी के बाहर मंडी बनेगी तो पुरानी मंडियां खत्म हो जाएंगी, पुरानी मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये रहेगी कि एमएसपी पर भी सरकार खरीदना बंद कर देगी। अब किसानों के इस डर को दूर करने के लिए सरकार एक फॉर्मूला निकाल सकती है कि मंडी के बाहर मंडी की जो व्यवस्था अभी चल रही है, कहीं अपनी मंडी है, कहीं किसान मंडी है, कहीं किसान उपभोक्ता मंडी है, जो भी जिस रूप में चल रहा है, जिस रूप में किसान अपनी फसल बेच रहा है, जिस भाव में बेच रहा है, जिस किसी को बेच रहा है, जिस रूप में बेच रहा है, वो बेचना शुरू करे, बेचना जारी रखे। सरकार को इसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मंडी से बाहर जो मंडी की नई व्यवस्था सरकार शुरू करने जा रही है उसे सरकार खत्म कर रही है। सरकार को ऐलान कर देना चाहिए कि एक ही मंडी रहेगी, मंडी के तहत ही जो फसलों का जो एमएसपी पर बिकती है वो मंडी के अंदर बिकेगी और मंडी के बाहर बिल्कुल नहीं बिकेगी। और मंडी के अंदर कंपटीशन को बढ़ा कर दिया जाएगा। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, सबके सब होंगे। पर्ची कटेगी, जान पहचान के लोग होंगे, जान पहचान के व्यापारी होंगे, जान पहचान के आड़तिये होंगे, जान पहचान के बिचौलिए होंगे, जान पहचान के दूसरे लोग होंगे, जान पहचान के एजेंट होंगे। तो किसानों का विश्वास बढ़ेगा, किसानों को लगेगा कि उनके साथ धोखा नहीं हो सकता, उनकी फसल जिस भी दाम पे खरीदी जाएगी वो दाम उनको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ सरकार को कर देना चाहिए कि मंडी के अंदर एफसीआई भी होगी, नेफेड भी होगी, राज्य सरकारों की एजेंसियां भी होंगी, कॉरपोरेट जगत की एजेंसियां भी होंगी, कॉरपोरेट जगत के एजेंट भी होंगे, निजी व्यापारी भी होंगे, प्राइवेट व्यापारी भी होंगे, दलाल भी होंगे, आड़तिये भी होंगे, बिचौलिए भी होंगे। सब मिलकर बोली लगाएं, सब मिलकर बोली लगाएं। एमएसपी से ऊपर कितना दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या एमएसपी पर ही खरीद सकते हैं, गुणवत्ता का आधार क्या होगा, सेमी गुणवत्ता वाला बीज जो उपज है वो भी एमएसपी पर खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है। तो खुला कंपटीशन हो जाएगा, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। एक तो किसानों को दाम उचित मिल जाएगा, दूसरा किसान को जो डर है कि मंडी से बाहर
सामान बेचेंगे तो उनके साथ धोखा हो सकता है। अभी भी धोखा होने की कुछ शिकायतें आई हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो आशंका निर्मूल साबित होगी। तीसरा, किसानों को लगेगा कि मंडी की व्यवस्था सरकार जारी रखना चाहती है। मंडी की व्यवस्था सरकार जारी रखना चाहती है यानी एमएसपी पर खरीद भी जारी रखना चाहती है, और उसमें उसने लेवल प्लेइंग फील्ड और सबको दे दिया है। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है। तीसरा, इस देश में अमीर किसानों की संख्या बहुत कम है। 86% किसान ऐसे हैं जिनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो नया कानून जो भी बने, सरकार ये कहे कि इसमें किसानों के साथ मिलकर हम कानून बनाएंगे, किसानों के साथ बैठकर कानून बनाएंगे। और चूंकि 86% छोटे मार्जिनल किसान हैं, इसलिए नया कानून बनाते समय इनकी भूमिका बड़ी होगी, इनके हितों का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। ये अमीर किसान अच्छी तरह से सुन ले। अब अमीर किसान अगर सिर्फ सभी किसानों के हितों की बात कर रहा है तो उसे ये बात सुननी ही पड़ेगी। एक चौथा फॉर्मूला इसके साथ साथ हो सकता है कि सरकार फिर बैठकर किसानों को समझाए कि जो अल्टरनेट उपाय हैं, जो विकल्प हैं, उन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बदलते समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। सरकार चाहेगी कि किसान बदले, और किसानों की जो भी आशंका है उसको पहले निर्मूल साबित करे सरकार, तब जाकर किसान बदलेंगे। सरकार इस बात की पूरी व्यवस्था करे। तो ये एक फॉर्मूला है, मुझे लगता है, जिस पर किसान मान सकते हैं।